वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 18 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। और दोस्तों, 18 अप्रैल 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, 15 प्लस परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, जो कि नए प्रश्न हैं, और मेरा दावा है कि सबसे ज्यादा नए प्रश्न हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन पर $1,44,000 का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। मॉस्को की एक अदालत ने अवैध सामग्री को हटाने में बार बार विफल रहने पर दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर $1,44,000 का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन एंड लेरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सीएफओ हैं रूट बोरट। पैरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। संसद है ड्यूमा। सबसे लंबी नदी है लीना नदी। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्बुस पर्वत। यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को नेशनल असेंबली का 22वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज अशरफ को शनिवार को नेशनल असेंबली का 22वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। सत्र के प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता करने वाले पीएमएल के अयाज सादिक ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपी के नेता अशरफ 71 वर्षीय को शपथ दिलाया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक विमानन मंत्रालय की किस प्रमुख योजना को नवाचार सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ान उड़े देश। नागरिक विमान मंत्रालय की एक प्रमुख योजना उड़ान उड़े देश को आम नागरिक का नवाचार सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। सरकार ने राज्यों के जिला और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने सेंजो 12 के 92 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री देश के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर रिकॉर्ड 6 महीने बिताने के बाद शनिवार को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सेंजो 13 कैप्सूल 3 अंतरिक्ष यात्रियों झाई जियांग, वांग यापिंग
और ये गुफांगू को लेकर उत्तरी चीन के अंतरिक्ष मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र गोबी रेगिस्तान में डोंगफेंग लैंडिंग स्थल पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:56 पर सफलतापूर्वक उतरा। यह मिशन के यात्रियों ने सेंझो 12 के 92 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के अलावा इस मिशन ने देश के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन इतिहास में कई और रिकॉर्ड बनाए हैं। सेंझो 12 मिशन की वापसी में 28 घंटे लगे थे, लेकिन सेंझो 13 ने केवल 8 घंटे पर वापसी की। सेंझो 13 के यात्रियों ने पिछले साल अक्टूबर में अपना मिशन शुरू किया और 6 महीने अंतरिक्ष में बिताए। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिन, राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी 6300 किलोमीटर है। दोस्तों, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगवो लॉन्च किया गया। चीन में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर झूरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन प्रसिद्ध अभिनेता जो कि शॉट गन के नाम से विख्यात है, लोकसभा को 12 अप्रैल 2022 को हुए उपचुनाव में विजयी हुए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शत्रुघ्न सिन्हा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राज्य की आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने करीबी प्रतिद्वंदी भाजपा की अग्निमित्रा पाल को 3,03,000 वोट से हरा दिया। यह सीट पिछले साल बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव के नतीजों में भाजपा खाली रही। दोस्तों, चलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों, 2009 में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुने गए शत्रुघ्न सिन्हा 2014 में 2 बार इसी क्षेत्र से चुने गए। 2019 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बड़े अंतर से हारे थे शत्रुघ्न सिन्हा। 2022 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से जीते। उन्होंने भाजपा की अग्निमित्रा पाल को 3,03,000 से अधिक वोटों से हराया। इससे पूर्व 1996 से लेकर 2002 तथा 2002 से 2008 के बीच शत्रुघ्न सिन्हा राज्यसभा सदस्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों में बसने के लिए पूर्व सैनिकों, राज्य के युवाओं को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। दोस्तों, हिम प्रहरी योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। दोस्तों, इस योजना का अनुमानित व्यय 5.45 करोड़ रुपया है। हिम प्रहरी योजना की घोषणा भाजपा की उत्तराखंड इकाई ने 2022 के चुनाव में घोषणा में किया था। दोस्तों, योजना के तहत
राज्य के पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में बसाने में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य की चल रही है महत्वपूर्ण योजना। दोस्तों, विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं। मां की रसोई योजना पश्चिम बंगाल, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान में, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब में चल रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971, लिंगानुपात 972, साक्षरता 82.80, राजधानी शिमला, क्षेत्रफल रैंक 18, जनसंख्या रैंक 21, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68, राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस, लोक नृत्य नाती, कयांग, माला, छपली, तंडा नाव, नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क, प्रसिद्ध बांध पंडो लारजी तथा पोंग बांध ब्यास नदी पर, भांगड़ा नंगल कोल और नथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर, प्रमुख झील सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती के मौके पर सौराष्ट्र क्षेत्र के मोरबी में 105 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। दोस्तों, 17 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल हनुमान जयंती के मौके पर सौराष्ट्र क्षेत्र के मोरबी में 105 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों, गुजरात से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगी। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया गया। गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप अप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला, जो कि द्वारिका में है। किसान सर्वोदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्प्लेटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई गुजरात में। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। एनजीटी ने गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, कांकरिया लेक, खिजाड़िया लेक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने संघीय आयकर के तौर पर अपनी आय का 24.6%
हिस्सा के रूप में कितने डॉलर का भुगतान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1,50,439 अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने 2021 के दौरान $6,10,702 की कमाई की और संघीय आयकर के तौर पर अपनी आय का 24.6% हिस्सा 1,50,439 डॉलर का भुगतान किया। वहीं अमेरिकी नागरिक अपनी आय का औसतन करीब 14% हिस्सा संघीय आयकर के रूप में भुगतान करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति दंपति ने 2020 में भी लगभग इतने ही डॉलर कमाई थी। उस साल 2020 में उन्होंने $6,07,336 कमाए थे और संघीय आयकर के तौर पर इसका 25.9% हिस्सा भुगतान किया था। अमेरिका की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2020 में मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी $67,571 थी। दोस्तों, सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। सबसे ज्यादा नवीन क्वेश्चन हमारे ही चैनल पर आपको सबसे पहले और सबसे तेज पहुंचेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट को दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद, कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में मनाए गए दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंस दिवस मनाया गया। ज्योतिबाई फूले का भी दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस और 20 बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती भी मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में रंगोली बिहू उत्सव मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असम है। इस प्रश्न का सही उत्तर चगास रोग की रोकथाम और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। चगास एक संक्रमण रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी के वजह से होता है। वर्ष 2022 की थीम है चगास को हटाने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल मैच में आर प्रज्ञान ने जीएमडी गुगेस को हराकर यह खिताब जीता। दोस्तों, फीडे के बारे में जानते हैं। विश्व शतरंज महासंघ स्थापना हुआ 20 जुलाई 1924। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्कडी ड्वारकोविच। फीडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फिगर स्केटर इलिया मालिनिन ने जूनियर फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियन के शॉर्ट प्रोग्राम में 88.99 अंक हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर अमेरिका होगा। दोस्तों, आप इस ऑप्शन में नहीं है, आप इसको सही कर लें, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका फिंगर स्केटर इलिया मालिनिन ने जूनियर फिंगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप के शॉर्ट प्रोग्राम में 88.99 अंक हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 17 वर्षीय मालिनी ने 84.87 अंकों के पिछले रिकॉर्ड को आसानी से पार किया, जिसे वर्तमान विश्व चैंपियन सोमा ऊनो ने 2015 में जूनियर चैंपियनशिप में 9वें स्थान पर था, जबकि जनवरी में अमेरिकी चैंपियन में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का में करेक्शन कर लीजिएगा, और ये इलिया मालिनिन अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नव वर्ष उत्सव पोइला बैशाख कहाँ मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश में पोइला बैशाख उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, संसद है जातीय संसद जिसे राष्ट्रीय संसद भी कहते हैं, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगी है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम सुरमा नदी है। दोस्तों, बांग्लादेश का करंट अफेयर। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बना है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ। संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ, जिसमें बांग्लादेश और भारत के सैनिकों ने भाग लिया। गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में लॉन्च हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु का नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुधवलन योजना शुरू की। तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू का आयोजन किया। आदिपुरम त्योहार मनाया गया। तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना
तमिलनाडु और इसने गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजदू का अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। तमिलनाडु। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया था। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु को दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्षेत्रफल रैंक 11, जनसंख्या रैंक 7, लिंगानुपात 996, साक्षरता 80.09%, जिलों की संख्या 37, लोकसभा सीट तमिलनाडु में 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पालेमारा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम, मुख्यमंत्री मधुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर RN रवि, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्ना नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क तथा मधुमलई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी PNB। दोस्तों PNB की स्थापना 1894 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है और इस समय MD एंड CEO हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IPL के 100वां मैच खेल रहे किस क्रिकेटर ने शतक बनाया? ऐसा करने वाले वे IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A KL राहुल। दोस्तों अपने 100वें मैच में KL राहुल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने 100वें मैच में उन्होंने शतक बनाया है और जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों इससे पूर्व किसी खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में शतक नहीं बनाया है 100वें मैच में और ये पहले खिलाड़ी हैं। और ओवरऑल सबसे ज्यादा शतक के मामले में ये दूसरे नंबर पर हैं KL राहुल। सबसे ज्यादा शतक IPL में विराट कोहली ने 5, KL राहुल ने 3 शतक बनाए हैं। चलते हैं दोस्तों 17 अप्रैल 2022 से लिए प्रश्न और रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें। अपने उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने होमगार्ड्स में 20% महिलाओं की नियुक्ति की पहल की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं के भाड़े में 50% छूट व 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली बटालियन ने 150वीं सालगिरह मनाई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के टेस्ट क्रिकेट कप्तान जो रूट ने इस्तीफा दे दिया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कब्जे वाले कश्मीर POK प्रधानमंत्री अब्दुल कयूम नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इस्तीफा दे दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 15 अप्रैल 2022 को किसने गुजरात के भुज में KK पटेल स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हैडली पदक से
सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी टीम सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की महिला तेज गेंदबाज आनिया श्रावशोल ने संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एंड्रू मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मेगी तूफान आया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की 4 समितियों में हार का सामना करना पड़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को टीका लगाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 186.22 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया? दोस्तों गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 भारत को दूसरी स्क्वाड्रन की आपूर्ति की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे टॉपिक वाइज वीडियो देखें। ऑस्कर अवार्ड 2022, पद्मश्री अवार्ड 2022, फिल्म फेयर अवार्ड 2022, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, ऑस्कर अवार्ड 2022, अलविदा लता मंगेशकर, अलविदा दिलीप कुमार, दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इत्यादि के अलावा हमारी जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जीके का तूफान 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अपलोड हुए। इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचेगा और आप सबसे पहले नए जानकारी हासिल करने वाले होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।